जैसे कि दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार ये भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सभी ने देखा होगा, मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूँ जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की ये बातें जानते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी को जरूर याद करें। साथ ही कमेंट में भी जय मां लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। आपके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। दोस्तों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है, और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है और सुबह होने का इंतजार किया जाता है। और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं, और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसे ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे, ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर न फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, इस सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान अगर घर पर नहीं है, ऐसे समय पर भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या फिर पुत्री ना आ जाए। खुद की संतान मृत शरीर को नहीं देखे तो उसका उद्धार नहीं हो पाता। अर्थात वे कई वर्षों तक इस मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाए, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो वह मृतात्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसे शरीर के आसपास भटक रही दुरात्माएं भी प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है कि रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे जय मां लक्ष्मी नारायण, जय सिया राम, जय हनुमान। साथ ही देवों के देव,
हर हर ऐसे ही महादेव informative वीडियो देखने के सदैव लिए हमारे आप चैनल पर को अपनी सब्सक्राइब कृपा करें। बनाए रखे।